हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो जो है मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ ऐसे डीएम्स आए। उन डीएम्स में उनका ये कहना है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मुझे चीज़ें याद नहीं रह रही, या फिर वो लोग कह रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी एमसीक्यूज़ में मुझे 40% 35% ही आ रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। एक सेल्फ डाउट जो होता है कि वो एक सेल्फ डाउट कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद ऐसा चीज़ दिख रहा है, मुझे ऐसा रिजल्ट दिख रहा है, तो क्या मैं इस साल निकाल पाऊँगा, ये जुलाई का जो एफएमजी है क्या मैं उसको पास कर पाऊँगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, जब एग्ज़ाम दिया था हमने जनवरी का, और यहाँ पर अभी इस मोमेंट पे जितने भी बच्चे जुलाई का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे वो लोग हैं जिनका जनवरी का एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो वो ना होने का रीज़न जो है वो आइदर उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं होगा या फिर उन्होंने पढ़ा है बट कुछ मार्क्स के लिए, थोड़े से मार्क्स के वजह से जो है उनका नहीं हुआ है। तो अभी एक बात समझो कि 20 जनवरी के बाद जब ये रिज़ल्ट आया 6 फेब को, और उसके बाद जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा नहीं हुआ सिलेक्शन, बैठे थे ना पढ़ने के लिए, फिर से ये सोच के बैठे थे ना कि नहीं जुलाई वाला एग्ज़ाम निकालना है। तो इस मोमेंट पे अब क्यों ऐसा सोच रहे हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा? होना या ना होना वो बाद की बात है, लेकिन इसका मतलब अभी इस मोमेंट पे मेरा होगा ना होगा के चक्कर में जो अभी जो टाइम है तुम्हारे पास एट प्रेजेंट, जो अभी 75 डेज बचे हुए, इन 75 डेज में तुम अगर इतना सोचने बैठ जाओगे कि मेरा होगा नहीं होगा और पढ़ने का मन नहीं करे तो सच में नहीं होगा। तो अभी रिजल्ट का छोड़ दो, एग्जाम देने के बाद जब तुम एग्जाम दे दोगे उस मोमेंट पे तुमको पता चल जाएगा तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। उसके बाद तुम्हारे पास कम से कम 20-25 दिन बैठेंगे रहेंगे, उस टाइम पे बैठ के करते रहना, ये सोचते रहना मेरा होगा नहीं होगा, उस टाइम पे डिप्रेशन में रहना, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस मोमेंट पे अभी एक्चुअल तुम्हारा काम है पढ़ो। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, देखो ऐसा नहीं है कि हर दिन सेम जाता है, ऐसा नहीं है कि हर दिन तुम 12-12 घंटा 10-10 घंटा पढ़ोगे। एक ऐसा मोमेंट आएगा जब पढ़ने का मन नहीं करेगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब तुमको दिखेगा कि तुम्हारे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अगर कोई मेहनत कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक अच्छा रिजल्ट आए, और वो रिजल्ट हमको मोटिवेट करता है। बट अगर इस मोमेंट पे वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर तुम आज जो पढ़ रहे हो वो तुम्हें कल याद नहीं रह रहा है, अगर तुम पढ़ रहे हो उसके बाद भी एमसीक्यूज़ में 35% आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आइदर तुम्हारे पढ़ने का जो तरीका है उसमें कुछ गड़बड़ है, या फिर एमसीक्यू करने का जो अप्रोच है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। हो सकता है कि तुम सिर्फ बैठ के वीडियोस देख रहे हो, कुछ नोट्स नहीं लिख रहे। हो सकता है कि तुम वीडियोस देखते टाइम में इतना नोट्स में घुस चुके हो कि वीडियोस में टीचर कुछ बोल रहा है वो तुम सुन ही नहीं रहे हो, बस तुम बुक में नोट्स को मार्क किए जा रहे हो, हाईलाइटर से पूरे बुक को पेंट किए जा रहे हो, दैट्स इट। या फिर हो सकता है कि अगले दिन तुम बिना रिवाइज करके डायरेक्ट एमसीक्यूज में उतर रहे हो कि मैंने तो कल पढ़ा था आज मैं एमसीक्यूज करता। फर्स्ट रीडिंग में किसी का नहीं होता। तुम अभी मोस्टली मैक्सिमम बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, उन्होंने जनवरी के लिए उन लोग ने ढंग से पढ़ लिया होगा, तो उन लोगों को मुझे नहीं लगता उतना प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम उन लोगों को सबसे ज़्यादा हो रहा है जिन्होंने जनवरी के एग्जाम के लिए ढंग से पढ़ा नहीं था, और इस मोमेंट पे उनके लिए ये एक कम्प्लीटली फर्स्ट रीडिंग है या फिर नया है वो सब टॉपिक, वो सब सब्जेक्ट। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैंने एग्जाम के टाइम पे बात किया था, वो लोग बोले कि सिर्फ मेरे 4 या 5 ही सब्जेक्ट किया, मैंने किया नहीं है ढंग से, मुझे पता है मेरा अभी नहीं होने वाला, बट मैं जुलाई के लिए अच्छे से करूँगा। और अभी जिनका मैसेज आया था मैंने उनसे बात की है, मैंने उनसे पूछा कि जनवरी का एग्ज़ाम कैसा गया, तो वो लोग बोलते हैं यार मैंने जनवरी तो अच्छे से पढ़ा नहीं था, या फिर मैंने जनवरी के लिए ढंग से प्रिपरेशन नहीं किया था, या फिर बहुत लोग बोल रहे कि मैं जनवरी के लिए बस पढ़ा था, रिवाइज वगैरह कुछ नहीं किया था, अब मैं कर रहा हूँ ऐसा क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं है। जिन्होंने रिवाइज नहीं किया था उनको याद ही नहीं है, तो उनके लिए भी फिर से ये एक कम्प्लीटली नया, या कह सकते हैं कि फर्स्ट रीडिंग है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा बस तुम लोगों से यही कहना है, अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है उठ जाओ, उठ के घूमो, बाहर जाओ, तुम्हारा जो भी फेवरेट, जो भी स्नैक्स है, जो भी फास्ट फूड है उसको जाके खाओ, जो भी फेवरेट मूवी है, मूवी ये नहीं टीवी सीरीज नहीं, उसमें टाइम जाता है, 2 घंटा 2.5 घंटा मूवी के पीछे देना है, दे दो। तुमको बाहर जाना है, कहीं घूमना है, घूम के आओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्तेदारों के घर चले गए 4 दिन के लिए, या दोस्तों के साथ चले गए पूरी रात घूमने के लिए, मॉल चले गए, मूवी देखने चले गए। वो एंटरटेनमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं बस बोल रहा हूँ कि दिमाग को थोड़ा सा डेविएट करो। तुम्हारे आसपास जो भी तुम्हारा जो मोमोज वगैरह हुआ, पानी पूरी हुआ, जो भी तुमको पसंद है, जाओ थोड़ा खा के आओ। नहीं हुआ तो कोई फ्रेंड्स अगर है वहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स है, उनसे मिल लो, आधा घंटा 1 घंटा उनसे बात कर लो, उनसे पूछ लो भाई क्या हाल चाल है, और पन नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त होंगे, इवन इफ वो मेडिकोज हो नॉन मेडिकोज हो, वो तुमको एक ही चीज़ बोलेंगे, कोई बात नहीं 75 डेज है, हो जाएगा, टेंशन मत ले, हम लोग हैं ना यहाँ पर।
ऐसे अगर दोस्त हैं उनसे बात करो, यू विल फील गुड। अब रही बात पढ़ाई की, तो एक स्टूडेंट से मैंने बात किया, मतलब उसका आया था मैसेज, तो वो मुझे बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पढूं कैसे। मतलब ठीक है 75 डेज ही बचे और अभी भी तुमको समझ नहीं आ रहा कि पढ़ना कैसे। तो उसके लिए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, एक काम करो, पहले तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी बोल रहे हैं कि यार मैं पढूं कैसे अप्रोच करूं पढ़ाई को, क्योंकि मैं जिस हिसाब से पढ़ रहा हूं, मतलब नॉर्मल सी बात है कि वो लोग जिस हिसाब से अभी पढ़ रहे हैं उसके वजह से उनको रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो वो लोग अभी अब पूछ रहे हैं कि अब बताओ, तुम ही बताओ, सामने से बताओ कि मैं कैसे करके अप्रोच करूं। पहला कि तुम लोग जिस दिन जो पढ़ना है, मतलब कल के लिए मुझे जो भी पढ़ना है ना, आज रात में बैठ के उसका एक टाइम टेबल बना लूँ। क्या पढ़ना है, कितना देर का वो कितना बड़ा वीडियो है, उस वीडियो को मैं कौन से स्पीड में देखूंगा, जिस स्पीड में देखूंगा वो स्पीड में टोटल वो कितने आवर्स का या कितने मिनट्स का वीडियो है, उस क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चंस हैं, सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल कि एक ऐसा मैं बता सकता, लाइक कल अगर मुझे पैथोलॉजी पढ़ना है, पैथोलॉजी का मुझे किडनी पढ़ना है, तो उस चीज़ के बारे में मुझे आज ही पता रहना चाहिए कि कल मुझे क्या पढ़ना है, सो दैट मैं जब कल उठूँ, कल जब पढ़ने बैठूं तो मेरे दिमाग में ये ना रहे ओके आज क्या पढ़ना है, देखते, लेट्स सी व्हाट टू स्टडी नाउ। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल तुमने अगर आज सर्जरी खत्म किया, कल सुबह उठ के तुम ये सोचने में बिजी हो कि अब सर्जरी खत्म होने के बाद क्या मैं एमसीक्यू करूं, क्या मैं कस्टम मॉड्यूल करूं, या फिर क्या मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूं। अगर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूं तो कौन सा पढ़ूं, बड़ा सब्जेक्ट पढ़ूं सर्जरी की तरह, या फिर कोई छोटा सब्जेक्ट पढ़ के 4 दिन में खत्म कर लूं। इतना सोच विचार में पूरा का पूरा दिन चला जाता है। आधा दिन तो ये सोचने में जाता है कि पढ़ूं क्या, पढ़ने के बाद फिर तुम सोचते हो कि अब कौन से टीचर से पढ़ूं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक नहीं 2-2 3-3 ऐप्स है, ऐप्स नहीं तो टेलीग्राम में वीडियोस है। वो लोग सोचते हैं इससे पढ़ूं या उससे पढ़ूं, वो टीचर से पढ़ूं ये टीचर से पढ़ूं। देखो टीचर सब सेम है, लेकिन हाँ टीचर का जो अप्रोच होता है ना, पढ़ाने का जो तरीका होता है ना, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका हर किसी को समझ में नहीं आता या हर कोई कॉम्पेटेबल नहीं होता। तो हमको कभी कभी कोई टीचर अगर अच्छा लगता है तो इसलिए नहीं लगता बिकॉज उसके पास ज़्यादा नॉलेज है और दूसरे के पास नहीं है, बट उसका बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका हमारे साथ बहुत कॉम्पेटेबल है, इसलिए हमको समझ में आता है वो चीज़। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले ही तुम अपना रूटीन बना लो, सो दैट अगले दिन उठ के तुमको पता रहे तुम्हें करना क्या है। दूसरा, अगर तुमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उठो जाओ बाहर, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम के रील्स या यूट्यूब के शॉर्ट्स या फिर कोई वेब सीरीज़ वो सब मत करो, उसमें बहुत टाइम जाता है। उसमें फिर उसके बाद क्या होता है ना, वेब सीरीज़ देख के और शॉर्ट्स देख के कितना टाइम कब पार हो जाता है पता नहीं चलता। एक शॉर्ट्स लिखने बैठोगे, आधा घंटा 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, साथ ही साथ तुम्हारा दिमाग फ्रेश भी नहीं होगा, उल्टा और चिड़चिड़ हो जाएगा कि यार 1 घंटा चला गया, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उससे बेटर है भाई 1 घंटा अगर बाहर निकल के घूम के आओगे ना, इतना थके हुए रहोगे, तुमको लगेगा यार ओह गर्मी, ऊपर से गर्मी, पता है गर्मी पसीना, थोड़ा सा दिमाग शांत होगा। गर्मी में पसीने में दिमाग शांत होता है, घर बैठे बैठे दिमाग खराब होता है। और दूसरा मैं ये बोलूँगा कि अप्रोच अपना सही रखो। अगर तुम्हारा मार्क्स सही नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें चीज़ें याद नहीं रह रही है, थोड़ा सा चेंज करो, अप्रोच चेंज करो। हो सकता है तुम सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, नोट्स नहीं लिख रहे, हो सकता है तुम वीडियोस देख रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगले दिन याद नहीं रह रहा है। टेंशन मत लो, डिमोटिवेट मत हो। याद नहीं रह रहा है ना तो क्या करोगे, बुक खोलो फिर से रीड करो, फिर याद नहीं रह रहा है कोई बात नहीं, और 2 दिन में फिर बुक खोलो रीड करो। तुम्हारे पास 24 घंटा है, तुम दिन का अगर 12-14 घंटा भी दोगे ना, और ऊपर से क्या है ना, एक चीज़ याद रखना, अगर तुम 12 घंटा 14 घंटा सिर्फ पढ़ाई करोगे दिमाग ज़्यादा सैचुरेट होगा, लेकिन वही 12-14 घंटा अगर तुम तोड़ तोड़ के करोगे और अलग अलग चीज़ें करोगे, दिमाग को उतना प्रेशर नहीं आएगा। अभी तुम जैसे कि तुमने यही सर्जरी जो है, सर्जरी कंप्लीट हो गया, अभी स्टार्ट किया है ईएनटी, पूरा का पूरा दिन ईएनटी पढ़ोगे ना, दिमाग एकदम पागल हो जाएगा कि दिमाग में घुसेगा ही नहीं कुछ। कोई बात नहीं, सर्जरी पढ़ा है ना, 2 घंटा सर्जरी का कोई एक चैप्टर उठाकर बस पेजेस पलटाओ देखो, 1 घंटा सर्जरी का कोई एमसीक्यू सॉल्व कर लो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्जरी और ईएनटी हो है, कितने सारे सब्जेक्ट्स हो गए तुम्हारे, अभी तक तो हो गए होंगे, कम से कम 5-6 सब्जेक्ट्स तो करके रखे होंगे, कुछ नहीं तो कुछ स्टार्ट तो करके रखे होंगे। चारों सब्जेक्ट का थोड़ा सा थोड़ा कहीं ना कहीं पीवाईक्यू, कस्टम मॉड्यूल, कुछ ना कुछ धीरे धीरे बनाते रहो। जितना ज़्यादा वैरायटी रखोगे ना, उतना ज़्यादा दिमाग काम करेगा, उतना ज़्यादा दिमाग शांत रहेगा। एक स्पेसिफिक चीज़ के पीछे घुसोगे, पूरा का पूरा सोचो मिडिल ईयर, इनर ईयर, ईयर, नोज, लैरिंग्स तीनों खत्म करने जाओगे, एक दिन में 12 घंटा सिर्फ एक ही टीचर का पढ़ोगे, एक ही टॉपिक पढ़ोगे, सब्जेक्ट पढ़ोगे,
दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, लगेगा कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस वीडियोस चल रहा है। और उसी वजह से जो चीज़ दिमाग में घुस नहीं रहा है, बट जस्ट जिद के वजह से तुम बस वीडियोस देख रहे हो और अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो कि आज मैंने 14 घंटा वीडियो देखा। कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगले दिन कुछ याद नहीं रहने वाला, बिकॉज तुम वो माइंड सेट के साथ देख ही नहीं रहे हो, तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है उस मोमेंट पे। तोड़ो, थोड़ा सा ENT पढ़ो, थोड़ा सा सर्जरी का रिवाइज कर लो, थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट का MCQ कर लो, थोड़ा सा कि दूसरे सब्जेक्ट का इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो होता है, या फिर वो प्रेप लैडर नहीं, यूट्यूब में जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आधा घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, उसको देख लो। क्या होगा, तुम्हारे काम का है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग ही चीज़ दिखा रहा है, कुछ तो दिखा रहा है, जो भी दिखा रहा है वो अपने काम का ही है ना। देख लो, एक बार ट्राई करके देखो, मज़ा आएगा। तो बस ये वीडियो फिर से लंबा हो चुका है, पता नहीं क्यों मैं इतना बोलते रहता हूँ। बट हाँ, अगर ये वीडियो समझ में आया हो, अगर तुम लोगों को कोई डाउट हो, कमेंट्स में पूछो, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे अप्रोच करूँ पढ़ाई को, या तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, अगर तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप का, वहाँ पर बोलो, वहाँ पर और भी लोग हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे। या फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं ट्राई करूँगा। या फिर कमेंट कर दो, डायरेक्ट कमेंट कर दो। इस कमेंट में तेजस्विनी, नरेंद्र, वो लोग भी चेक करते हैं, उनको भी अपना कुछ अगर पॉइंट्स देना होगा वो लोग यहीं कमेंट में तुम्हें लिख देंगे। बेटर है, कमेंट कर दो। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, सब्सक्राइब मत करो चलेगा, बट लाइक ज़रूर करो यार। बहुत कम ट्रैफिक आता है, या जो भी बोलते हैं उसको, वो बहुत कम आ रहा है, बिकॉज लाइक्स आ ही नहीं रहे वीडियोज़ में। थोड़ा सा भी पसंद आया हो, लाइक कर दो, एक लाइक कर दो यार, बस दैट्स इट।